दोस्तों, आज से करीब 10 सालों पहले ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ में जाकर के भारत के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन अब यही एलिगेशन से सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद अब आपके घर तक पहुंचने वाले शुगर यानी कि चीनी की कीमतें बढ़ने वाली है। लेकिन अचानक सजा क्या हो गया कि जो देश सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहा था वो अचानक से इस बड़ी प्रॉब्लम में आकर के फंस चुका है। जहां साल 2023 के डेटा के मुताबिक भारत ने करीब 3 करोड़ 43 टन शुगर का प्रोडक्शन किया है, वहीं ब्राजील ने 2,00,00,00 और थाईलैंड में सिर्फ 1 करोड़ शुगर का प्रोडक्शन किया, यानी कि इंडिया टॉप 1 पोजीशन पर था। और अब नौबत ऐसी आ चुकी है कि भारत को शुगर इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुगर की कीमतें भारत से बहुत ज्यादा है, और अगर भारत शुगर को इंपोर्ट कराएगा तो हमें काफी बड़े अमाउंट में इंपोर्ट कराना होगा। इसके अलावा कई सारे कस्टम देनी होगी, जिसके बाद भारत में 40 से 42 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी 60 रुपए से भी ऊपर जा सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये साल 2022 में भारत डिसाइड करते हैं कि अब भारत शुगर एक्सपोर्टर्स नहीं करेगा, और इसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि भारत के डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा अन्य सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर के सामने आया, और नैनो का इफेक्ट भी भारत के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा गया, जिसके कारण डेफिनेटली भारत को नुकसान हुआ और बहुत सारे फार्मर्स ने प्रोडक्शन ही नहीं किया, जिसके कारण मार्केट के अंदर शॉर्टेज आ चुकी है शुगर की। और जो हमारी टोटल कंजम्पशन है वो करीब 30 मिलियन टन्स के आसपास है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन सिर्फ करीब 25 से 26 मिलियन टन का ही है। और बड़ी दिक्कत यह है कि भारत इस समय दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता, बल्कि सबसे कम रेट पर हमारे यहाँ शुगर भी बेची जाती है। अभी ऑन एवरेज देखा जाए तो भारत के अंदर 38 से लेकर के करीब 42 या फिर 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से शुगर बेची जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमतें प्रति किलो के रेट से बेची जाती हैं, यानी कि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इन्हें इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी कस्टम के बाद ये प्राइस 60 रुपए को भी पार कर जाएगा, और ये सारे डेटा को ऑनलाइन करते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी है, जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर कंट्री था, वो अचानक से अब शुगर इंपोर्ट करने के सिचुएशन में आकर के फंस चुका है। और अभी जो सिचुएशन हुई है, अगर ये ना होता तो भारत इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई जैसे देशों को भारी मात्रा में शुगर एक्सपोर्ट कटाया है। और इसी बात से नाराज होकर के ब्राजील ने आज से करीब 10 साल पहले भारत के ऊपर केस भी डब्ल्यूटीओ में जाकर के ठोक दिया कि भारत इंटरनेशनल रेट्स के कंपैरिजन में कम प्राइस में शुगर एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या फिर जो भी इम्पोर्टर्स हैं वो भारत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और डब्ल्यूटीओ में जाकर के ब्राजील ने केस इसलिए किया क्योंकि ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है, और ब्राजील इस समय वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा शुगर का इस्तेमाल एथनॉल के प्रोडक्शन में कर रहा है, और वो अपने इम्पोर्टर्स काफी हद तक रोक चुके हैं। फिलहाल भारत के अंदर भी E10 12 और 20 का प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, जहां पर हमने 10th तक तो अचीवमेंट हासिल कर ली है। और रिसेंटली ही भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि शुगरकेन यानी कि गन्ने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा प्रोडक्शन, और वो इसीलिए डिसीजन लिया गया था ताकि डोमेस्टिक मार्केट को फुलफिल किया जा सके। लेकिन अब सिचुएशन उससे भी ज्यादा हो चुकी है। देखते हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों को किस तरीके से वो काम करती है। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को अब यहाँ पर क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट्स अपनी जरूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।